खाने वाली गोंद जिसके घरों में लड्डू बनाए जाते हैं, ये गोंद डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है या नहीं है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और इस गोंद के बारे में जितना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, बाकी किसी वीडियो में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और इस वीडियो के एंड में हम गोंद के लड्डू बनाने की ऐसी रेसिपी सीखेंगे जो ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़े सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपने डायबिटीज़ को बड़ी आसानी से रिवर्स कर सकें या मैनेज कर सकें। अभी कुछ दिनों पहले जब हमारी वर्कशॉप हुई थी, तो वहाँ पे डायबेक्सी एक क्लाइंट थे और वो क्लाइंट डायबेक्सी से पिछले 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। उन्हें काफ़ी सालों से डायबिटीज़ थी, लेकिन जब से वो डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं, वो अपना HbA1c 5.7 के नीचे कंटिन्यूसली पिछले 4-5 सालों से मेंटेन कर पा रहे हैं। तो पिछली वर्कशॉप में जब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये था कि सर, ये डायबिटीज़ में गोंद जो होती है जिसके लड्डू बनते हैं, वो गोंद हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो हमारी टीम ने गोंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंटरनेट पे हमें नहीं मिला। तो इसलिए मैंने गोंद के बारे में डिसाइड किया कि हम एक नया कंप्लीट वीडियो बनाएंगे ताकि सभी लोगों को गोंद के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू खान साहब फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, एंड थैंक यू, आपने बहुत से लोगों को डायबेक्सी से जोड़ा है। अगर आपका भी ऐसा ही कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि जो ये खाने वाली गोंद होती है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है या नहीं है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि गोंद कैसे बनता है, फिर हम ये समझेंगे कि गोंद की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लूकोज लोड क्या है, ताकि हम ये आसानी से डिसाइड कर पाएं कि इसको डायबिटीज़ की डाइट में ऐड करना है या नहीं करना है। फिर गोंद के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वो उस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के एंड में गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी सीखेंगे जो ब्लड शुगर स्पाइक ना करे। तो सबसे पहले जानते हैं कि गोंद कैसे बनता है। तो जैसे खूब बड़ा सा पेड़ आपको दिखाई देते हैं, हरी हरी पत्तियां होती हैं, टहनी होती हैं, बड़ा सा तना होता है, जड़ें होती हैं। जो ये पेड़ है, ये एक सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, क्योंकि ये अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और बड़े जादुई तरीके से करता है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, सूरज की गर्मी ले लेता है, जमीन से पानी सोख लेता है और ये अपना ग्लूकोज खुद बना लेता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्लांट में जो पत्तियां हैं वो भी ग्लूकोज से बनी हैं, जो तने हैं वो भी ग्लूकोज से बने हैं, जो हर एक पार्ट है, जड़ें हैं, सारी की सारी पार्ट्स जो हैं वो ग्लूकोज या उसके बने हुए कंपोनेंट से मिलके बने हुए होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज इनके लिए फ्रीली अवेलेबल है। ये सेल्फ सफिशिएंट है, अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। अगर इस प्लांट का कंपैरिजन हम ह्यूमन बॉडी से करें तो कैसा रहेगा, देखते हैं। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, वो जो न्यूट्रिएंट है या ऑक्सीजन हो, वो हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाता है, और जो वेन्स हैं वो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऊपर लेके आती हैं। तो हमारी बॉडी में ब्लड है, वेन है, आर्टरीज है। ऐसे ही प्लांट में जो प्लांट का जो ब्लड होता है उसको सैप कहते हैं, SAP सैप। और नीचे से जो पानी ऊपर लेके जाता है उसको कहते हैं जाइलम, और जो ऊपर जो ग्लूकोज बनाया पत्तियों में उसको नीचे जो लेके आता है उसको फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम, फ्लोएम और सैप ये प्लांट के पार्ट हो गए। अब जैसे हमारी बॉडी में फैट सेल्स होती हैं, वो फैट को स्टोर कर लेती हैं फ्यूचर यूज के लिए, ऐसे ही प्लांट में पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, और ये पेरेन्काइमा सेल जो पत्तियों ने ग्लूकोज बनाया है उसको स्टोर कर लेती हैं। अब जो ये ग्लूकोज है, ये तो 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है। तो 6 कार्बन एटम को हम ऐसा समझते हैं कि 6 टांग वाला शुगर है। तो जब ये स्टोर किया जाता है इन पेरेन्काइमा सेल्स में, तो वहाँ पे एंजाइम रखे रहते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, इनको काट पीट के अपने साइज के हिसाब से छोटा कर लेते हैं। तो 6 टांग वाले ग्लूकोज की एक टांग काट के 5 टांग वाला ग्लूकोज बना लेंगे, या 5 टांग वाला शुगर कह लीजिए इसको,
3 टांग वाला शुगर, 4 टांग वाला शुगर, 5 टांग वाला शुगर, है ना। ऐसे इनके केमिस्ट्री में थोड़ा साइंटिफिक नेम है कि ट्रायोज मतलब 3 कार्बन एटम वाला, टेट्राओज मतलब 4 कार्बन एटम वाला, पेंटाओज मतलब कि 5 कार्बन एटम वाला, और हेक्सोस मतलब कि 6 कार्बन एटम वाला। तो हम ये समझते हैं कि एक कार्बन एटम एक टांग होगी, तो 6 टांग वाला शुगर, 5 टांग वाला शुगर, 4 टांग वाला शुगर, ऐसे डिफरेंट टाइप के शुगर रहते हैं जो वहां पे स्टोर होते हैं, जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं उसके अंदर। अब हम एक सीन देखते हैं, एक जंगल में सीन है, एक पेड़ खड़ा हुआ है, बहुत लंबा सा पेड़ है, ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी सूरज की धूप निकली हुई है, और वो खड़ा हुआ डांस कर रहा है पेड़ अपने आप, और ऊपर से जो गर्मी लेके वो अपना ग्लूकोज बना रहा है, बड़े मजे से ग्लूकोज बना रहा था। तो इतने में एक मस्ताना जो है भालू वहां से चलता है, और चलते फिरते जो है अपना एक पंजा वो उस पेड़ के ऊपर मार देता है। अब जैसे ही पेड़ के ऊपर पंजा मारता है तो उसमें क्या, उसमें तो इंजरी हो गई। अब आप सोचिए, भालू अगर आपको पंजा मारेगा तो क्या होगा, खून निकलना शुरू हो जाएगा, खून निकलेगा मतलब कि इंजरी हो गई। ऐसे ही प्लांट में भी अगर बाहर से ऐसे नाखून मारे तो उसमें इंजरी हो गई। तो जैसे ही प्लांट में इंजरी होती है तो जो पेरेन्काइमा सेल है, जिन्होंने ग्लूकोज डिफरेंट टाइप के जो शुगर थे ये सब उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था, वहां पे एंजाइम एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जैसे ही इंजरी हुई तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होके क्या काम करते हैं, जो ग्लूकोज था, सारे ग्लूकोज 4 टांग वाले, 3 टांग वाले, 5 टांग वाले सब मिलके एक वेब लाइक एक जाल बना लेते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर जाल बना लेते हैं। और ये जाल वाला स्ट्रक्चर जो है, जो कटा हुआ, जो वहां पे तने में जो चोट लगी थी वहां से बाहर आता है, और जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में होता है ये हार्ड हो जाता है, हार्ड होके वहां पे जम जाता है। तो क्या काम करता है कि जो घाव हुआ था ये उसको घाव को वहां पे भर देता है। तो जो घाव भरने के लिए जो ग्लूकोज निकला, इसको हम गोंद के नाम से जानते हैं। गोंद बहुत सारे प्लांट्स में ऐसे निकलता है, लेकिन सारे के सारे गोंद खाने योग्य नहीं होते, बहुत ही कम प्लांट्स हैं जिनके गोंद खाने योग्य होते हैं। तो जो गोंद हम घर में यूज करते हैं वो गोंद बबूल के पेड़ का होता है, सभी पेड़ के जो गोंद होते हैं वो खाने लायक नहीं होते। तो अब ये गोंद क्या है, गोंद जब भी किसी प्लांट को कोई इंजरी होती है, कहीं चोट लगती है, तो उस चोट को भरने के लिए जो अंदर से ग्लूकोज का जो जाल निकलता है वो गोंद कहलाता है। अब ये गोंद हार्ड है और चिपचिपा होता है। तो चिपचिपा और हार्ड होने का क्या फायदा है कि मान लीजिए कोई चिड़िया आई, कोई पंछी आई, कोई कीड़ा आया, उसको खाना चाहता है, एक तो हार्ड है, दूसरा वो चिपचिपा है, अगर चिड़िया खाती है तो उसके चोंच में चिपक जाता है। तो इसलिए ये प्रोटेक्शन के लिए, गोंद प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाता है। तो अब हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि गोंद निकल के कहाँ से आया। अब हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर गोंद की देखेंगे तो 90% तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, 10% इसमें वाटर है, और प्रोटीन और फैट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वो नहीं होता इसमें। अब 90% जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट जो हुआ वो तो जाल है, वो कार्बन का जाल कह लीजिए या शुगर्स का जाल कह लीजिए। और इस टाइप का जो जाल होता है वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती उस कार्बोहाइड्रेट को हम फाइबर कहते हैं। तो गोंद में 90% कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सारा का सारा जो है कार्बोहाइड्रेट वो फाइबर की फॉर्म में है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेट पे हमने बहुत इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहीं नहीं मिला। तो हम इसका अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि जनरली इस टाइप की सिचुएशन में जहाँ पे सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट फाइबर होता है तो 0 या 1 के आसपास उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। फिर भी अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो हम उसको 5 ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान लेते हैं। तो 90% इसमें कार्बोहाइड्रेट है, 5 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो इसको ग्लूकोज लोड के फार्मूले में जब हम डालते हैं तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 100, तो ये 4.5 आ गया। तो इसका मतलब जो खाने वाली गोंद है अंदाजन उसका ग्लूकोज लोड 5 से कम ही होता है। तो इसका मतलब इसको हम आसानी से डायबिटीज की डाइट में यूज कर सकते हैं। अब ये डायबिटीज की डाइट में तो यूज कर सकते हैं, पर ये क्या ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, अब उस बात पे डिस्कशन करते हैं। तो जो गोंद है ये तो बहुत ही गुणकारी है।
डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट है, बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है ये खाने के लिए। इसके 4 बहुत बढ़िया एडवांटेज है इस खाने वाली गोंद के। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये ब्लड शुगर जो स्पाइक होने वाला होता है उसको रोकता है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। और तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में हेल्प करता है। और चौथा एडवांटेज इसका ये है कि ये गट में जो इन्फ्लामेशन होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये 4 बेनिफिट हैं, ये कैसे मिलते हैं, एक एक करके सारे बेनिफिट्स को हम समझते हैं। तो गोंद जब हम खाते हैं और वो हमारे पेट में जाता है, तो पेट में जाके जो पानी होता है, पानी को एब्जॉर्ब करके ये जेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फाइबर होते हैं, उनको सोल्यूबल फाइबर कहा जाता है। और जो इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं वो जैसे गेहूं का छिलका है, अगर आप उसको पानी में डालोगे तो जेल नहीं बनाएगा, तो इसलिए वो इनसोल्यूबल फाइबर है, जो गेहूं का चोकर जिसको कहा जाता है। और जो गोंद है ये सोल्यूबल फाइबर है। तो जब ये जेल बना लेता है तो जो भी स्टमक में जो ग्लूकोज है उसको ये जेल अपने साथ पकड़ लेता है और उसका मूवमेंट स्लो कर देता है, तो धीरे धीरे वो बॉडी में रिलीज होता है। तो इसलिए सडनली शुगर स्पाइक नहीं होता, लेकिन जितना कार्बोहाइड्रेट है, जितना ग्लूकोज है, वो धीरे धीरे बॉडी में अंदर चला जाता है। तो जाएगा जरूर, लेकिन सडनली नहीं जाएगा। तो जो सडन जो आप कहेंगे कि शुगर स्पाइक है, उसको ये जेल स्ट्रक्चर रोक लेगा। दूसरा एडवांटेज कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। अब देखिए, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, उसका 75% हिस्सा तो बॉडी में अंदर ही बनता है, लीवर ही बनाता है। मात्र 25% हिस्सा जो हम खाना खाते हैं उससे आता है। मान लीजिए अगर हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो फूड में हमारा कोलेस्ट्रॉल जा रहा है उसका एब्जॉर्प्शन हम कम करना चाहते हैं, उसको हम रोकना चाहते हैं, तो उसमें गोंद हेल्प कर सकता है। तो वो कैसे करेगा कि जो जेल पेट में बन गया, तो जब जेल स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो वहां पे जो बाइल है, जो इधर गॉल ब्लैडर से निकल के आता है ना बाइल जूस, तो बाइल जूस क्या काम करता है, खाने में जितना भी फैट है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है। और वो जब लेयर चढ़ा लेता है, कोटिंग हो जाती है, तब वो फैट इंटेस्टाइन से बॉडी के अंदर घुस पाता है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो एंटर नहीं कर पाएगा। सो ये जेल क्या करता है, गोंद का जेल, वो जो बाइल है, बाइल को पकड़ के अपने साथ चिपका लेते हैं। अब बाइल नहीं होगा तो फैट कहाँ जाएगा, फैट एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, तो फैट टॉयलेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से, इस मैकेनिज्म के थ्रू ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है, जो हम कह रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, उसको अब हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जेल वाली जो स्ट्रक्चर है वो डाइजेस्ट तो हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पेट में ऐसे कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सके। तो ये पेट से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं, और वो बैक्टीरिया कहते हैं भाई आज तो पार्टी हो गई, आज तो हमारे पास में भाई ये गोंद आ गया। क्योंकि गोंद का जो जेल लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें नेटवर्क बना हुआ है, जो उसमें जाल बना हुआ है शुगर का, वो शुगर वाला जाल हमारे जो एंजाइम थे वो तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन बैक्टीरिया तोड़ देते हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया तोड़ते हैं तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक तो 2 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एसीटेट कहते हैं, 3 कार्बन एटम वाला बनाते हैं जिनको प्रोपियोनेट कहते हैं, और एक 4 कार्बन एटम वाला बनाते हैं जिसको ब्यूटाइरेट कहते हैं। तो जो 2, 3 और 4 कार्बन एटम वाली जो चीजें हैं, ये हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो 2 कार्बन एटम वाला तो एनर्जी प्रोडक्शन में चला जाता है, उसको एनर्जी बनाने में यूज करते हैं। और जो 3 कार्बन एटम वाला है ये लीवर में जाता है, और लीवर में जाके जो एक्स्ट्रा शुगर, जो ग्लूकोज वो सिंथेसाइज करता है, उसको रोकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कम करेगा, क्योंकि वो प्रोपियोनेट बनाता है और वो हमारे बैक्टीरिया बनाते हैं इंटेस्टाइन में। जो चौथा बेनिफिट है कि गट इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो वो कैसे होता है कि जो गोंद को डाइजेस्ट करने के बाद में बैक्टीरिया ब्यूटाइरेट बनाते हैं, ये ब्यूटाइरेट गट की जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए जो अगर आप बेनिफिट देखेंगे तो गोंद के बहुत सारे बेनिफिट है, इसको लेना चाहिए, डायबिटीज की डाइट में बहुत अच्छा है।
लेकिन अब समस्या क्या होती है कि गोंद के लड्डू बना लेते हैं, गोंद की पिन्नी बना लेते हैं, पंजीरी बना लेते हैं और उसमें बहुत सारा गेहूं का आटा यूज करते हैं, बहुत सारी शुगर यूज करते हैं और उसके कारण जो बेनिफिट था वो सब सारा का सारा बेनिफिट लॉस्ट हो जाता है। और वो ऐसे होता है कि आप देखिए, गेहूं ले लीजिए या चीनी ले लीजिए या कोई भी शुगर ले लीजिए, 40, 50, 60 रुपए किलो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। लेकिन जो गोंद है वो महंगा आइटम है, गोंद 1000 रुपए किलो का है। तो आदमी अगर 1 किलो बनाता है घर में लड्डू, तो उसमें 200-300 ग्राम तो शुगर ही होती है और 50 ग्राम उसमें आप देखेंगे कि उसमें ये गोंद होगा। तो अगर हमें ऐसा लड्डू बनाना है या ऐसी पंजीरी बनानी है कि जो ब्लड शुगर ना स्पाइक करे, तो उसके लिए मैं आपको एक रेसिपी बताता हूँ। वो रेसिपी आप ध्यान से नोट कीजिएगा, वो उससे प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है। तो हमें क्या काम करना है कि सबसे पहले मान लीजिए 1 किलो के हिसाब से हम रेसिपी देखते हैं, तो 200 ग्राम तो आप बेसन ले लीजिए और बेसन को आप थोड़ा सा घी डाल के भून लीजिए और उसको अलग रख लीजिए। दूसरा, आप अराउंड 200 ग्राम के आसपास ये डायबेक्सी आटा ले लीजिए। ये जो येलो पैकेट है डायबेक्सी आटा लाइट, ये जब पंजीरी बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको घी डाल के इसको भी हल्का हल्का सा आप इसको रोस्ट कर लीजिए। फिर आप 100 ग्राम बादाम ले लीजिए, 100 ग्राम अखरोट ले लीजिए, 100 ग्राम काजू ले लीजिए और 100 ग्राम के आसपास आप कोकोनट ग्रेट कर लीजिए, जो पका हुआ कोकोनट होता है उसको। तो जो 3 चीज़ें हैं, जो काजू है, बादाम है, अखरोट है, इनको घी में डाल के थोड़ा सा भून लीजिए और फिर इसको ठंडा करके आप जो मिक्सी है उसमें एक बार चला दीजिएगा, तो थोड़ा सा हल्का सा पाउडर जैसा हो जाए, दरदरा पाउडर जैसा, उसको आप कर लीजिएगा, एक तरफ कर लीजिए। फिर इसमें जो कोकोनट है वो ग्रेटेड कोकोनट और 50 ग्राम उसमें गोंद होगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ मिक्स कर सकते हैं और इसको मीठा करने के लिए अब शुगर की बजाय आप इसमें ये डायबेक्सी वाला शुगर डालिए। इसका ग्लूकोज लोड 0 है और ये थोड़ा सा ही डालेंगे तो ये मीठा कर देता है। तो ये सारा का सारा जो कंपोजिशन जो आप बनाएंगे ये आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा। तो अगर एज इट इज़ आप इसको रखेंगे तो पंजीरी की तरह आप इसको चम्मच से खा सकते हैं। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो जो डायबेक्सी वाली शुगर थी उसको पानी में डाल के उसको गैस पे चढ़ा के उबाल लीजिए, ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। और जो चिपचिपा हो जाए तब इसको इसमें मिला दीजिए और उसके फिर आप आराम से लड्डू बांध सकते हैं, फिर उसके लड्डू भी खा सकते हैं। तो ये वाली टेक्निक फॉलो करेंगे तो आपके जो पंजीरी बनेंगे, ये जो लड्डू बनेंगे गोंद के, इनका ग्लूकोज लोड एकदम कम रहेगा और ये ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेंगे। तो गोंद के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और गोंद डायबिटिक पेशेंट यूज कर सकता है। गोंद डायबिटीज में काफी अच्छा है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, कोई फूड आइटम है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। अगर आप भी अपनी डायबिटीज रिवर्स या मैनेज करना चाहते हैं तो diabexi.com पर जाकर हमारे डायबिटीज कोच के साथ फ्री कंसल्टेशन बुक करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।